अगर अपनी हालत को बदलने की बहुत, ये देखो ये बड़ी बारीक बात है, बहुत डेप्थ वाली बात है, एवं ना मलांग हो के बह जाना। अगर अपनी हालत को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत के साथ कोशिश करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा बिजी होना पड़ेगा, हॉरिबल बिजीनेस आएगी। और जितना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, उतनी ज़्यादा अंदर बाहर की जो एनर्जी है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी, कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। और कीमत तो हमने ही देनी है, बिल तो हमें आना है। कर लो, करोड़ों की कोठियां बना लो, करोड़ों की गाड़ियां ले लो, लोगों ने झूठ लेनी है, लोगों ने झूठे ले लेने थोड़े को, लोगों ने माल खा लेना आपका। घर वालों की बात ही कर रहा हूँ, अहलो अयाल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने झूले ले लेने हैं, उनको क्या है, कीमत किसने देनी है वहां की? अभी दो दूर उसको रखो, अभी इधर की देख लो, कीमत इसने देनी है, कीमत इसने देनी है, कीमत इसने देनी है। ये बिल यहाँ पे आएगा, चुका रहा हूँ मैं भी, आप भी चुकाते रहोगे, क्या चेंज है? बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे ना। और जो कीमत होती है ना, वो डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ओसीडी होता है, और क्या होता है। एक बात इंसान को कभी भूलनी नहीं चाहिए कि उसकी जो ख्वाहिश है ना, जो उसकी डिज़ायर है, वो बेसिकली अपनी नेचर में उसके साथ अनफेथफुल है, उसके साथ धोखा कर रही है। सबसे बड़ा धोखा इस दुनिया में, अगर इंसान के साथ मैंने किसी को करते हुए देखा, खुद अपने साथ सबसे पहले, तो वो डिज़ायर को करते हुए देखा है। ख्वाहिश इंसान से वादा करती है कि मुझे एक बार पूरा कर दे किसी तरीके से, जोर मार, जान अपनी सूली पे टांग ले, एक दफ़ा मुझे पूरा हो लेने दे, मैं तुझे खुश कर दूंगी। लेकिन जब पूरी होती है, जब इंसान वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ पे कुछ और होता है, वहाँ पे एक और ख्वाहिश रखी होती है, वहाँ पे एक और नुक्स रखा होता है, वहाँ पे एक और कमी रखी होती है, और इंसान को एक और दायरे में घुमाने के लिए वहाँ पे पहले से कोई एक मौजूद भी होता है। उसका नाम सबको पता है, शैतान लईन है, वो दुश्मन है, अजली है, उसने इसी काम पे लगाया हुआ है हमें। टूल है, डिज़ायर है, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, हद में निकल जाए तो फिर वापस खींचनी चाहिए। जैसे इतना माइंड इंगेज हो जाता है कि अभी खुद को देख लो, मेरी बातें सुनते हुए ना, माइंड, एनालिटिकल माइंड बहुत ज़्यादा बिजी है, एनालिसिस चल रहे हैं, ठा एनालिसिस चल रहे हैं, हर बात के रिजल्ट निकलने चाहिए, लेकिन हद से बढ़ जाता है। तो कोई तो आप में ऐसे भी होंगे, और जो कि होंगे, जो बीच बीच में कई कई मिनट मुझे सुनते ही नहीं है, और सुन भी रहे हैं, और कहीं चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। अच्छा भला मुझे सुन रहे हैं, एनालिसिस में गए, एक कहानी ने पकड़ा और वो गए, गैस वाला गुब्बारा चला गया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। ये क्या है? अपने सिम्टम्स पे गौर नहीं करना आता? कोई बाहर से आके पढ़ाए, नजर नहीं आ रहा है? सारे नजर आ रहे हैं। सम अप ये है कि जो सोच होती है ना, जो ख्वाहिश होती है, ये प्रॉमिसिंग होती है, लेकिन डिलीवर कभी नहीं करती। मार्क माई वर्ड्स, टेस्ट योर लाइफ, सर्च योर सेल्फ, लॉट ऑफ प्रॉमिसेस, नो डिलीवरीज। वो डिलीवर नहीं करती जो प्रॉमिस किया था, घटा बढ़ा के देती रहती है, कंफ्यूजन में डालती है, क्योंकि डिजायर इज मूविंग ऑल द टाइम। एक्सपेंशन है, अभी बताया तो है कि इसकी नेचर फॉरवर्ड है। तो जब हर वक्त इतनी तेजी से मूव करती हुई बला का पीछा करोगे, तो जहन में ठहराव कैसे पैदा होगा, क्लैरिटी कैसे आएगी, पीस कैसे नसीब होगा? देखो, इफ यू वांट टू हैव अ पावरफुल बॉडी, exercise, it's very simple. But if you want to have a peaceful mind, be silent, be quiet, be still, make it empty, not all the time, जैसे मैंने पहले कहा, but most of the time remain empty. most of the time का क्या मतलब है? जब जब अकेले हो, एम्प्टी हो जाओ, ट्रेंड करो अपने आप को, फजूल इंगेजमेंट्स छोड़ें, रील्स छोड़ दें, बहुत बड़ा मसला है, बात करके आए इसके ऊपर। बिला वजह के लंबे लंबे मिशंस, प्रोजेक्ट्स, लीव देम, डलनेस चली जाएगी, थोड़ा सा वेला रहना सीख लो। खाली दिमाग शैतान का कारखाना, झूठ है, वो और होता है खाली दिमाग। अपने आप पे गौर नहीं करना, हर टाइम पैसे 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 पैसे, ये बिजी करना है दिमाग को। अल्लाह की याद में बिजी रखो इसको, वेले बैठे हो, अल्लाह को याद करी जो, कितनी बड़ी आसानी है, सबसे बड़ी मसरूफियत, सबसे मुकद्दस काम। और फारग आदमी, देखो क्या बात है कि नहीं? कोई मुशक्कत ही नहीं है, कोई हाथ पाँव नहीं हिल रहा है, और काम करो, काम करते करते अल्लाह को याद करो, और भी मुकद्दस हो जाता है। ज़िंदगी में ये इतने कांटे झाड़ियाँ मेरी तरह फैला के बैठे हुए हो, इनको बीच बीच में ट्राई करते रहा करो। मेरे भी फैल जाते हैं कांटे झाड़ियाँ जो है ना, मैं 2 महीने छोड़ दूँ ना, तो हर तरफ ऐसे कांटे कांटे उगाते हैं, मैं उनके बीच में फंस जाता हूँ, तो फिर मुझे काटने पड़ते हैं, छांटी करनी पड़ती है,
फिर सांस आता है जाके। इतने मेरे बखेड़े हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं हर वक्त चलाको मासी की तरह ना वेला रहने की कोशिशों में लगा रहता हूँ। सीरियसली मेरी वाहद एक एफर्ट यही है कि मैंने वेले कैसे होना है। वेला इज़ अ वेरी टेक्निकल टर्म टू मी। अवेलेबल होना इसका मतलब है मेरी नज़रों में टू माई ओन सेल्फ। आई वॉन्ट टू लिव विद माई ओन सेल्फ बिकॉज आई एम लिविंग इन साइड ऑफ माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव आउटसाइड ऑल द टाइम। भागते दौड़ते भी मैं वेला हो जाता होता हूँ। जब थोड़ी बहुत समझ आ जाए ना, कोई मास्टरी नहीं है अभी तो, बहुत ठुड्डे छुड्डे खाता हूँ, लेकिन जब आदमी वेला होना चाहे आदमी वेला हो जाता है। ये भी बात याद रखना। अपनी मसरूफियात को ज़रा गौर से स्कैन करना शुरू करें। वल्ला कोई एक बात ऐसी नहीं कह रहा जो खुद करने की कोशिश नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ से वक्त बच सकता है ना, वहाँ वहाँ से बचाओ। कितनी खूबसूरत और ठहरी हुई बात चल रही है इस वक्त। ऐसे है जैसे एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी अल्लाह के हुक्म से आप ही आप बहता चला जा रहा है। हल्की हल्की हवा है और कुछ भी अंदेशा नहीं है, ना कोई जल्दी है, ना कोई काम रहता है। लेकिन जब आंख खोलते हैं तो ज़िंदगी में इतने बखेड़े, जो चाहें वो कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ से वक्त बचे, जितना वक्त इकट्ठा हो, उसमें अपने आप के साथ बैठो। कहते सारे ही हैं अपने आप के साथ बैठो, बताता कोई नहीं है क्या करना, बैठे रहो। की करिए बैग अपने न्यूरोटिक पैटर्न को देखी जाइए, पागलों को नहीं, रिवर्स लेके जाओ। फाइंड करो थॉट काम कैसे करती है, क्या चीज़ है ये, देखो इसको गौर से, तो डिटैच हो जाओगे। पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया मैंने, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक सिंपल सा काम किया है, मैंने आपको एक कंडीशन लगा दी है, इफ़ देन की कंडीशन लगा दी है। अगर मैं कहूँ बैठ जाओ, ये भी काफ़ी है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है, तो कभी भी नहीं बैठ पाते, 10 दिन बैठे छोड़ दिया। बैठते वो हैं जिनको पता है कि क्या करना है बैठ के। ये भी अंदर की कहानी है। मुझे बड़े मैं पर देखता रहा अंदर अपने आप ना बैठो अपने की बवा बड़े तो अकलमंद आएगा अपने साल वेखो, क्यों वेखिए साल, एकड़ी अकल है, खोते हैं क्या हम। बैठ के अपने सांस को देखिए बेवकूफ़ों की तरह। गौर करो क्यों फूट रही हैं सोचें। मेरे ट्रॉमास क्या है, मेरी फ़िक्रें क्या है, मेरे लालच क्या है, मेरे कीने क्या है, मेरी नफ़रत किस किस चीज़ से है, मेरी हवस क्या है। अपने नफ्स के चेहरों को देखो। काम है ये एक, ये प्योरिफिकेशन ऑफ सेल्फ है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये सिकेट्री है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। लोग इसको रूहानियत में ढूंढ रहे थे, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था। तो जितना ज़्यादा बैठोगे अपने आप के साथ, जहन में उतना उतना ठहराव पैदा होगा। जितना जितना ठहराव पैदा होगा उतनी क्लैरिटी आएगी, साफ नज़र आएगा। स्टिमुलस के रिस्पॉन्सेस थोड़े थोड़े डिले हो जाएंगे, सोचने का वक्त मिल जाएगा, रिएक्शन थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा। मतलब मेरा ये है बात का, ज़िंदगी को असल हालत में देखने की तौफीक मिल जाएगी।